जो 10+1 फिजिक्स है, इसका सबसे पहले टॉपिक है साइंस, क्योंकि साइंस स्ट्रीम है। तो साइंस स्ट्रीम के अंदर हमें पता होना चाहिए साइंस क्या होती है। तो इसको समझाने के लिए, स्टेटमेंट समझाने के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो साइंस शब्द है एक लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से आया है। लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से साइंस शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसका इंग्लिश में मतलब साइंटिया का, क्योंकि ये लैटिन भाषा का शब्द है, इंग्लिश में इसका मतलब, इसका मीनिंग टू नो, कुछ जानना, जानकारी। हिंदी में क्या हो गया, ज्ञान कह दें या जानकारी। बच्चों मैं बताना चाहूंगा, कोई भी नई जानकारी है वो अपने आप नहीं होती। तो मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे किसी बच्चे का घर है वो ए है, उसको स्कूल जाना है, उसका स्कूल बी है, नए स्कूल में एडमिशन लेना है। कई रास्ते हैं इसे बी जाने के, तो उनमें से सबसे सरल कौन सा है ऐसे ही हमें पता नहीं लगेगा। जैसे एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। मान लेते हैं 4 रास्ते हैं। घर से स्कूल जाने के 4 रास्ते हैं। अब ज्यादातर बच्चे क्या कहते हैं, हमें तो तीसरा रास्ता छोटा लग रहा है, ये बढ़िया है, सबसे बढ़िया। लेकिन बेटा ऐसे नहीं जानकारी होती हमें। इसके लिए हमें सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जैसे साइंस की स्टेटमेंट क्या है, इट इज नॉलेज, ये ज्ञान है, विच इज ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड मतलब प्राप्त होता है। ज्ञान हमें प्राप्त किसके द्वारा, थ्रू, यानी किसके द्वारा होता है, एक्सपेरिमेंट, हिंदी में प्रयोग बोलते हैं। यानी कि हम चारों रास्तों से जाकर के देखेंगे। सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, हमें चारों रास्तों से जाकर के देखना पड़ेगा। हम पहले रास्ते से गए, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर चौथे से। अब जैसे ही चौथे पे आए, पहले तीनों में कितना समय लग गया हम भूल गए, या हमने टाइम नोट ही नहीं किया। तो क्या करना, इसकी ऑब्जर्वेशन, लेखा जोखा तैयार करना इनका। जैसे हमने एक टेबल बना ली, तो हमने इस टेबल से पता लगा पहले रास्ते से 5 मिनट्स, टाइम इन मिनट्स, इसमें 6, इसमें 7, इसमें 3 मिनट लगी। तो लेखा जोखा बना लिया। तो देखने पे हमें लग रहा है कि चौथे रास्ते से समय कम लगा है, तो यहां से हमें लग रहा है कि ये चौथा रास्ता सही है। मैंने ये नहीं कहा कि चौथा रास्ता सही है, हमें लग रहा है चौथा रास्ता सही है। क्यों कहा बेटा, देखो ये कैलकुलेशन, कई बार हमें गणना की जरूरत पड़ती है, जोड़ घटा गुणा, जैसे स्पीड चेक करनी है, चाल दूरी बटे समय, गणना की भी जरूरत पड़ती है। तो इसमें एक नया वर्ड है सिस्टमैटिकली। अब सिस्टमैटिकली का मतलब क्या है, यदि हमने एक गलती की होती, पहले रास्ते से हम कार में गए, इसमें साइकिल पे गए, इस पे बाइक पे गए, और इस पे पैदल चले गए, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो सिस्टमैटिकली का यहां पे मतलब क्या है, या तो हम चारों में कार से जाएं, चारों में साइकिल से, चारों में बाइक से, या चारों में पैदल, एक तरह का हमारी तरफ से कोशिश होनी चाहिए। और भी है, अब मान लो पैदल जा रहे हैं, पहले रास्ते से, दूसरे से, तीसरे से, लगातार हम चलते रहेंगे तो हो सकता है चौथे में थक जाएं, हम धीरे धीरे चले, ऐसा नहीं। हमारी तरफ से कोशिश एक तरह की होनी चाहिए। जैसे पहले से गए, थोड़ा सा आराम किया, पैदल जा रहे हैं तो दूसरे से जाके, फिर तीसरे से, फिर चौथे से, ठीक है ना। तो चारों में हम एक तरीके से गए, और हमारी तरफ से कोशिश एक तरह से। हमारी तरफ से कोशिश क्या मतलब है, अब ऐसा नहीं हमें कोई मित्र मिल गया उससे बात करने लगे, यहां तो टाइम बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं। और आपको लग रहा है तीसरे में तो कम लगना चाहिए था, यहां ज्यादा हो सकता है, इसमें गड्ढे ज्यादा हो, भीड़ भड़ाका ज्यादा रहता हो। तो इस हिसाब से हमने क्या किया, ये हमारी नॉलेज क्या चाहिए था, ज्ञान क्या चाहिए था हमें, कौन सा रास्ता घर से स्कूल जाने का सही है।
घर से स्कूल जाने का कौन सा रास्ता सही है। तो इसके लिए हमने यानी इट इज नॉलेज, ज्ञान, ये ज्ञान है ऑब्टेन्ड, प्राप्त करते हैं थ्रू किसके द्वारा, एक्सपेरिमेंट। चारों रास्तों में हमने जाके देखा तो हमने एक्सपेरिमेंट किया। फिर ऑब्जर्वेशन, इसकी ऑब्जर्वेशन हमने रीडिंग ली यानी टाइम मापा, उसको नोट कर लिया। कैलकुलेशन की जरूरत, गणना की जरूरत पड़ती है, गणना की, और ये सभी सिस्टमैटिकली हो, एक सिस्टम से हो। तो उस सिस्टम को अपनाने के बाद हमें पता लगा कि चौथा रास्ता सही है। तो एक नया ज्ञान हो गया भी, हम घर से स्कूल जाने के लिए चौथे रास्ते को तय करेंगे या इससे होके जाएंगे। मैंने बताया ना बच्चे में कि सभी को लगेगा ये डायग्राम देखने से कि तीसरा सही है। हो सकता है, हो भी सकता है कि तीसरा सही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना तीसरे रास्ते में भीड़ है, गड्ढे ज्यादा है और कोई दिक्कत है, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और ये सब सिस्टमैटिकली इनसे जाके हमें जानकारी मिली। तो बताया साइंस शब्द लेटिन भाषा के साइंटिया से आया है, इंग्लिश में मतलब टू नो, हिंदी में जानकारी या ज्ञान होता है। आगे जो साइंस है मीन टू पार्ट्स में इसको कैरेक्टराइज किया गया, बांटा गया, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। अब मैं बताना चाहूंगा फिजिकल साइंस क्या है, नॉन लिविंग, जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने कुर्सी है, बोर्ड है, ये मार्कर है, इनके बारे में, ये निर्जीव वस्तुएं हैं, वो फिजिकल साइंस, इसकी ब्रांच फिजिक्स, केमिस्ट्री एटसेट्रा। बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग के बारे में, सजीव वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे इंसान हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जानवर है, इनके बारे में बोटनी, जियोलॉजी, इसकी ब्रांच हो गई।